22 जुलाई 2024 को मायागंज हॉस्पिटल के पीछे स्थित नर्स क्वार्टर में एक गंभीर चोरी की घटना ने सबको चौंका दिया है। चोरी की यह वारदात नर्स क्वार्टर में रहने वाली इंटर्न हॉस्टल वार्डन मीनू कुमारी के घर में हुई, जहां से लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के जेवरात समेत कई कीमती सामान चुरा लिए गए। उस समय मीनू कुमारी का परिवार घर पर मौजूद नहीं था। वहीं चोरी की सूचना 24 जुलाई को ड्राइवर अखिलेश उर्फ मुन्ना पासवान द्वारा दी गई, जिसके बाद 25 जुलाई को जब मीनू कुमारी अपने परिवार सहित बरारी थाने पहुंची तो उन्हें शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक थाने में बैठा कर रखा गया। परिवार ने ड्राइवर अखिलेश पर संदेह जताया, लेकिन जब तक उसका नाम प्राथमिकी से हटाया नहीं गया तब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। 26 जुलाई को विधिवत आवेदन दिया गया, लेकिन 29 जुलाई तक कोई जांच शुरू नहीं हुई, जबकि थाना महज 100 मीटर की दूरी पर है। थक हार कर मीनू कुमारी ने एसएसपी को आवेदन सौंपा, जिसके बाद पुलिस टीम को भेजा गया, लेकिन जांच की स्थिति और भी निराशाजनक रही। घर में मिले खून के धब्बों को पेंट बताकर मिटा दिया गया और कोई साक्ष्य संकलित नहीं किया गया। लगातार अधिकारियों के चक्कर काटने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। करीब 6 महीने बाद एक आरोपी गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन चोरी का सामान अब तक बरामद नहीं हो सका। आरोपी अब बेल पर बाहर है और मीनू कुमारी व उनका परिवार आज भी डर और असुरक्षा के साये में जीने को मजबूर है। प्रशासन की लापरवाही और कमजोर जांच प्रक्रिया के कारण मीनू कुमारी को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। पीड़िता का आरोप है कि चोरी और पुलिस के बीच मिलीभगत की आशंका को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस खबर के सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आता है या फिर एक और पीड़ित परिवार व्यवस्था की उदासीनता का शिकार बनकर रह जाएगा। मैम, क्या घटना हुई थी और कितने दिन हो गए आपकी घटना को? मेरे घर में जो घटना हुई उसका करीब 9 महीना करीब बीत चुका और 21 जुलाई को हम अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देने के लिए गुवाहाटी गए हुए थे। तो मेरे साथ मेरा ड्राइवर भी गया हुआ था, जो मुझे स्टेशन छोड़ने गया था नौगछिया, क्योंकि मेरी ट्रेन नौगछिया से थी, राजधानी एक्सप्रेस। तो मुझे छोड़ने के लिए गया हुआ था और सिर्फ वही जान रहा था कि हम लोग आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं। वही 21 को हम यहाँ से निकले और 22 की रात मेरे घर में चोरी हो गई। क्या क्या मुख्यतः चोरी हुई थी आपके यहाँ? चोरी में मेरा नेकलेस सेट है, कंगन है, टीका है, और जितने भी लेडीज का श्रृंगार का सामान होता है, चैन है, झुमका है, इयररिंग्स है, रिंग्स है, बहुत कुछ है। कितने रुपए का सामान? लगभग वो 20 लाख का मेरा उसमें ज्वेलरी, एप्पल का आईपैड है, कैश है और सिल्वर का भी कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह बहुत कुछ है। कैसे पता चोरी हुआ? ये चोरी का सूचना मेरे ड्राइवर ने ही दी। मेरे ड्राइवर ने पहले मुझे कॉल लगाया, लेकिन मैं बिजी रहने के कारण, बाहर आउट ऑफ स्टेशन रहने के कारण कॉल रिसीव नहीं कर पाई। तो उन्होंने मेरे घर पे जाकर के सूचना दी, तभी मेरे घर वालों ने दिया। लेकिन ये अखिलेश मुन्ना पासवान ने ही यहाँ पे चोरी का हल्ला किया। आप कब आई? मैं 24 तारीख को मुझे पता चली, तो मैं 25 को आई। 25 को आकर के मैं शाम 7 बजे जाकर के डायरेक्ट थाने पे गई। कौन सा थाना? बराड़ी थाना था। वहां पर मेरा ड्राइवर अखिलेश मुन्ना पासवान, जिसपे मुझे संदेह था, थाने वालों ने उसको पूर्व से ही, पहले से ही, बिना किसी सूचना, मुझसे कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन वो ड्राइवर को पहले से ही बैठा के रखा था। और एक जो संदिग्ध था, उसे बुंगा पासवान, उसके पिता को वहां पे बैठाया हुआ था, जो लगातार इस मोहल्ले में चोरी करता है। उसके फादर को बैठाया गया था और मुन्ना पासवान को पहले से ही पुलिस अपने गिरफ्त में रखी हुई थी। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद शाम 7 से रात 12 तक मैं थाने में बैठी रही। मैंने बार बार आवेदन लिख करके दिया, कई बार दिया, लेकिन एसएचओ अभय शंकर ने मेरा आवेदन लेने से इनकार कर दिया। उनका प्रेशर था कि आप अखिलेश मुन्ना पासवान को का आवेदन से नाम हटा दीजिए, उसके बाद ही हम आपके आवेदन को स्वीकार करेंगे। अगर आपको रिकवरी करवाना है तो आपको मेरे कहे अनुसार चलना पड़ेगा। आप अपना दिमाग लगाइएगा तो आपका सारा सामान चला जाएगा। फिर आपने क्या किया? फिर 12 बजे रात तक बैठने के बाद मायूस होकर के मैं घर चली गई। मैंने 3-4 आवेदन उन्हें पहले भी दिया, जिसमें ड्राइवर का नाम अंकित था, उन्होंने रख लिया और मुझे कोई रिसीविंग भी नहीं दिया। फिर मैं पुनः 25 तारीख को बराड़ी थाने गई और 9-10 बजे दिन में गई। फिर 10 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक मैं बैठी रही, लेकिन फिर भी उस टाइम भी उन्होंने मेरा आवेदन का कोई रिसीविंग नहीं दिया और फिर से कहा कि एक फ्रेश आवेदन लिख करके दीजिए, जिसमें इसका नाम हटाइए। उसके बाद इंक्वायरी में कौन कौन आया था?
इंक्वायरी में एक सप्ताह तक कोई भी नहीं आया। उसके बाद मैं 29 तारीख को आनंद सर, एसएसपी आनंद सर से जाकर के मिली, तो उन्होंने फिर यहाँ जांच टीम को भेजा। उसके बाद जैसे ही एक सप्ताह तक ना ही कोई एसएफएल की टीम आई और ना ही कोई डॉग स्क्वाड वगैरह कोई टीम नहीं आई। एक सप्ताह के बाद जब मैंने एसएसपी आनंद सर से मिली तो उन्होंने जांच टीम को भेजी। तो जांच टीम जैसे ही एसएफएल की टीम आई, उन्होंने डायरेक्ट सारा जितना भी साक्ष्य था, ब्लड वगैरह लगा हुआ था, गेट को तोड़ने में, अलमीरा को तोड़ने में जो भी अपराधी थे उनका जो ब्लड सैंपल लग गया था, उसमें ब्लड लगा हुआ था, उसको जैसे ही एसएफएल की टीम आई सबको पहले उन्होंने मिटा दिया। उन्होंने कहा ये कोई ब्लड नहीं है, ये जो है ये पेंट का कलर है, ये जो है पेंट का कलर है। तो मैंने उनसे ये सवाल भी किया, तो मैं तो 20 साल से इस मेडिकल लाइन में हूँ, क्या ब्लड का जो निशान होता है और पेंट का जो निशान होता है, क्या मुझे उसमें क्या फर्क पता नहीं चलेगा जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्या आप लोग भी क्या उन लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं या मिलीभगत कर लिए हैं? तो बताइए। मैंने उनसे ये सवाल भी किया था। उन्होंने सारा सबूत मिटाने के बाद सब मेरे सामने, मेरे घर के नाली के सामने सारा फेंक दिया। उसके बाद फिर एसएसपी सर के दबाव के कारण एक बार आईओ आया, बस घूम फिर लिया चारों तरफ, उसके बाद वो भी चला गया। उसके बाद बहुत सारे सस्पेक्टेड लोगों का नाम भी मैंने बताया, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं, किसी से कोई पूछताछ नहीं। आईओ को कॉल करने पर भी कोई रिस्पांस नहीं। आईओ मुझे ही बार बार परेशान करते रहा। जब भी मैंने उसको मदद करनी चाहिए तो बहुत ही बेरुखी से उसने मेरे साथ बात किया। इसका कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। बहुत ही बदतमीजी से मेरे से बात करता है आईओ। कितने दिन के बाद चोर पकड़ाया? 6 महीने के बाद जब सिटी एसपी रामदास सर आए, उसके बाद जब मैंने उनसे विनती की, तभी वो जो है एक जो संदिग्ध आरोपी था बोंगा पासवान, वो पकड़ाया। लेकिन मैं कई बार, जितने बार भी आवेदन दी, चाहे वो एसएसपी सर को दी, चाहे आईजी को, चाहे डीआईजी सर को दी, जिनको भी, सभी में मैंने ये इस बात का जिक्र किया कि अखिलेश मुन्ना पासवान ही मेरे घर का जो चोर है, वो प्राइम सस्पेक्टेड वही है, क्योंकि उसी को सिर्फ पता था और किसी को पता नहीं था कि हम आउट ऑफ स्टेशन है, और चोरी का शोर भी उसी ने किया था। पूरा मेरा संदेह उसी पर जा रहा था, लेकिन किसी ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। 6 महीने बाद चोर पकड़ाया, तो क्या आपकी सामान रिकवरी हुई? नहीं, मेरा कोई भी सामान रिकवरी नहीं हुई, क्योंकि वो जो बोंगा पासवान है, वो उसका आपराधिक इतिहास ही इसी चोरी का है। वो जन्म से लेके आज तक जब भी मोहल्ला में कोई भी चोरी होता है, वह उसी का नाम आता है। वह उसके पास पुलिस से मिली भगत है उसकी। जब भी वो पकड़ाता है, कभी भी जुर्म आज तक उसने कबूला नहीं है, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि पुलिस ने उससे जुर्म कबूलवाया नहीं, क्योंकि दोनों मिलकर के आपस में साझेदारी कर लेते हैं। कुछ दिन के लिए जेल जाता है, फिर बेल पे बाहर आता है और वो रिहा हो जाता है, केस से भी वो बरी हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने कोई जुर्म नहीं कबूला। और इसमें पुलिस का मिली भगत हुआ रहता है उसमें। अपनी सामान की बरामदगी के लिए अब तक आपने क्या क्या किया? मैंने अपने सामान की बरामदगी के लिए कई बार एसएसपी सर से मिले, एसएसपी आनंद सर से भी मिल चुकी हूँ। अभी जो हृदयकांत सर आए हुए हैं एसएसपी सर, उनसे भी मैं लगातार संपर्क में हूँ। श्री राज सर थे सिटी एसपी सर, उनसे भी कई बार मिली हूँ। रामदास सर से भी मिली हूँ, और अभी शुभांक मिश्रा जो सर आए हैं उनसे भी मिली हूँ। आईजी सर जो विवेक सर हैं, उनसे भी कई बार हम मिल चुके हैं, और चीफ मिनिस्टर तक मैंने इसके लिए आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने लोक शिकायत निवारण में भी दिया, ह्यूमन राइट्स में भी दिया हुआ है। पुलिस के इतने बड़े बड़े अधिकारियों से मिला, पुलिस की ओर से क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस के तरफ से आश्वासन दिया गया कि हाँ काम हो रहा है, काम हो रहा है। बस वो लोग एक ही डर्रा लेके बैठे हुए कि सीडीआर का जांच किया जाएगा, देखा जाएगा, उस दिन का जो है डाटा डंप किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या चाहती हैं आप? हम रिकवरी चाहते हैं, क्योंकि चोर मेरे सामने है। हम ऐसा ये उलझा हुआ केस नहीं है, सभी मेरे मोहल्ले के हैं। जिन्होंने भी चोरी किया वो मेरे आंख के सामने दिन रात घूम रहे हैं, और उसके तरफ शक भी है और संदेह भी है, और हम कंफर्म भी है कि वही लिया। फिर भी पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही है। क्या लगता है, डर भी लगता है आपको? लगातार वो लोग जो है मेरे ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। बोंगा पासवान, उसका परिवार, ड्राइवर, सभी मिलकर के मुझे लगातार धमकी भी दे रहे हैं कि इसी मायागंज चौक पे तुमको हम गोली से मार देंगे, तो तुम्हारा सारा कंप्लेन दिया हुआ निकल जाएगा। जब हम बराड़ी थाना के पास जाते हैं कि वो लोग मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, तो वो लोग, उन लोगों का कहना है कि आप लोग आपका मैटर है, अपना समझिए, हमको कोई मतलब नहीं, हम आपके टाइम में एसएचओ नहीं थे, जो थे अभय शंकर वो जाने, उनका केस है। अभी बिट्टू कुमार कमल जी से भी मैं कई बार मिली, लेकिन उन्होंने भी मेरा कोई सहायता नहीं किया। आज अगर पुलिस, बराड़ी थाने की पुलिस अगर ईमानदार रहती, तो आज ये 1 साल से जो हम ये
झेल रहे हैं, ये मेरे साथ ही ऐसा नहीं होता। इसका सारा जिम्मेदार बराड़ी पुलिस, अभय शंकर, आईओ अविनाश राउत है, और उसके साथ ही एक उस थाने पर एक ड्राइवर भी है पिंटू, जो मीडिएटर का काम करता है, इधर का माल उधर करना, उधर का उसके थ्रू सारा शेयर होता है। क्योंकि वो लोग पुलिस ऑफिसर हैं, सरकारी कर्मचारी है, डायरेक्ट वो लोग पैसा नहीं ले सकते हैं, तो वो उसके थ्रू ही सारा काम होता है। और मेरे केस में भी वो पिंटू ही के द्वारा ही सबको शेयर किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मीनू कुमारी है। मैं यहाँ पे अभी इंटर्न हॉस्टल में वार्डन के तौर पे काम कर रही हूँ।